सो वेलकम है जी आप सबका आज के वेलकम टू डे 4 है ना। पहले दिन आपने सीखा हमारा न्यू सिस्टम, उसके बाद आपने कॉलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फिर फॉलोअप सीखा और आज मेन है क्लोजिंग। अगर आपने पिछली सारा कुछ सीख लिया ना और क्लोजिंग नहीं सीखी तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। क्लोजिंग एक ऐसा मेन टॉपिक है इस ट्रेनिंग का, तो क्लोजिंग आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से समझनी है। इस वीडियो को बार बार देखना है, समझना है। क्लोजिंग में आप विद सीक्रेट स्ट्रेटेजी के साथ कैसे आपने अपने पर्सन को क्लोज करना वो सीखेंगे। और इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हाँ जी, आप लोगों ने डे 1, डे 2, डे 3 वेबिनार लगवा दिया, कैसा जा रहा है? रिजल्ट आ रहा है सबको? अच्छा, पहले ये बताओ किस किस को रिजल्ट नहीं आ रहा, किस किस को अभी भी लोग मना कर रहे हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं सर मुझे नहीं आ रहा रिजल्ट, मुझे नहीं आ रहा। जिनको नहीं आ रहा वो एक टाइप करें, जिनको नहीं आ रहा, जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा। जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा, जिनको लोग मना कर रहे हैं, जिनको 1200 रुपये सेंड नहीं हुए, वो एक टाइप करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आ रहा। अब वो टाइप करें दो, जिनको रिजल्ट आ रहा है। दो के साथ आगे जरूर फायर जरूर लगा देना भी हाँ जी रिजल्ट आ रहा है जी। लोग 1200 रुपये भी सेंड कर रहे हैं, ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं। देखिए ये दो वाले बहुत सारे ज्यादा लोग हैं, इनको रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, आपके सामने ही है। ऐसे ही तो नहीं बोली जा रहे हो भी हाँ गुरिंदर सर ने पूछा है तो भी हाँ हम बोलते हैं रिजल्ट आ रहा है। पक्का आ रहा है ना रिजल्ट? आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है इन ट्रेनिंग्स का, वेबिनार्स का? क्या बात है जी, सबको आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। सो अच्छी बात अगर आपको रिजल्ट आ रहा है, और कोई बुरी बात नहीं अगर रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने स्टार्टिंग के सेशन में आपको बताया था, आपने जो मेरी एएस एंड अबव ट्रेनिंग्स हैं इनको बार बार, जब भी आपको प्रॉब्लम आए, जब भी आपको रिजल्ट ना आए, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, उसी सेशन को दोबारा देखें। उसी सेशंस में आपके हर क्वेश्चन का आंसर है। सबसे जरूरी चीज, जब आप इस सेशन को देख लेते हो, सिस्टम को समझ लेते हो, तो माइंड में पता क्या चल रहा होता है? यार भी आज ही 2 दिन में ही आग लगा देंगे, 10 बंदों के 2 सीसी चेक, 15-20 हजार का, 50 हजार का, लाख रुपए का ना फटे चक देंगे। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था भी हो सकता है पहले महीने तक आपको रिजल्ट ना आए। मैं पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की बात नहीं कर रहा, भी हो सकता है। 1 मिनट, किसी का कोई नोबस पर्सन तो नहीं इस मीटिंग में बैठा? प्लीज मुझे जरूर बताएं। ध्यान से देख लें किसी का अगर कोई नोबस पर्सन बैठा है। सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना जी, वही लोग बैठे हैं इस मीटिंग में जिन्होंने 2 सीसी किए हुए हैं। कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिन्होंने, जिनके अभी 2 सीसी नहीं हुए हैं? बिकॉज दिस मीटिंग इज फॉर ऑल, ओनली असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर किसी का पर्सन बैठा है तो मुझे इन्फॉर्म करते हैं चैट बॉक्स में जरूर। चलो अभी कोई नहीं है, जो थे हम मैंने रिमूव कर दिए। ध्यान रखा करें, जब भी आपकी ग्रुप में कोई लिंक आता है पहले उस लिंक को अच्छे से पढ़ा मत करें, ऐसी आंखें बंद करके आगे आगे मत फॉरवर्ड किया कीजिए। पहले अच्छे से पढ़ा कीजिए, वो नोबस के लिए है, वो एएस के लिए है, राइट? फिर आगे फॉरवर्ड किया करिए। तो जैसे जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा था, भी हो सकता है आपको पहले महीने दोस्तों रिजल्ट ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पहले दिन ही सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाओगे, आप पहले दिन विराट कोहली नहीं बन जाओगे। आपने अभी जस्ट अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है, आपको भी 5 दिन नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है भी आप किसी को भी जाके बताओगे अननोन, खास करके अननोन लोगों के साथ, तो आपको जरूरी नहीं है अभी पहली बार में रिजल्ट आ जाए। हो सकता है पहली 100 कॉल आपके लिए एक ट्रेनिंग ही हो। तो आपने, अगर आपको कोई नो बोल रहा है तो उससे ये नहीं टेंशन लेना है उसने मुझे मना कर दिया। आप ये सोचो कि आपको सीखने का मौका मिल रहा है, आपकी बात में, आपकी कन्वर्जेशन में एक्सपीरियंस आ रहा है,
आपकी जो टेक्निक है, आपकी जो है ना वो कॉन्फिडेंस है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलिंग के ऊपर। जब आप कॉलिंग करते हो, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, जब आप पर्सन के बात बात भी करते हो, तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट एक सिस्टम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपका पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो या ना हो। ठीक है, तो शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पिछली 3 ट्रेनिंग्स लगाई, 3 ट्रेनिंग्स लगाने के बाद आपने वेबिनार डे 1, डे 2, डे 3 सेंड भी किया, फिर भी बहुत सारे लोगों को लोग नो बोलेंगे, बहुत सारे लोगों को पैसे सेंड नहीं करेंगे, है ना। तो आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आपने ना ही भागना है, ना ही रुकना है, कछुए की चाल चलते रहना है। टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेनी है किसी भी चीज की, यार मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, या मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, कोई चक्कर नहीं है, कछुए की चाल चलते रहना। अगर आप कछुए की चाल 3 महीने चलते रहे, 3 मंथ रूल कभी नहीं भूलना, कंसिस्टेंसी दिमाग में हमेशा रखनी है। 3 मंथ रूल, 3 महीने रेगुलर काम करना है, डेली कॉलिंग करनी है, और डे 1 का वेबिनार हर रोज नए लोगों को सेंड होता हो रहना चाहिए आपका, 10 को, 15 को, 20 को। ठीक है, मिनिमम 10 लोगों को डे 1 का वेबिनार डेली सेंड हो, है ना। तो रोज 10-10 बंदे अगर आपके वेबिनार में बैठेंगे, तो आप अंडरस्टैंड कर लें 1 महीने में कितने लोग बैठ जाएंगे, है ना। और इन आने वाले 3 महीनों में कितने ज्यादा लोग बैठ जाएंगे। अगर 10 दिन में 10 रोज रोज वेबिनार आपका लगा रहे हैं, तो 10 दिन में 100 हो गए, और 30 दिनों में 300 लोग हो गए। ठीक है, और 3 महीनों में कितने हो जाएंगे, 900 लोग। 900 लोग में से आपके लिए 10 बंदे जो आपके साथ प्रॉपर वर्क करें, कोई ढूंढना, एएस छोड़ो, वर्क करें। 900 में से 2 तो बहुत सारे लोग कर देंगे, पर जो आपके साथ मैनेजर बनेंगे, 10x ग्रोथ हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, सो 10 लोग आपको आसानी से ऐसे मिल ही जाएंगे। 3 मंथ रूल जरूर दिमाग में रखें, फ्रस्ट्रेट ना हो। और एक आपको मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट। रेस्ट करना जरूर सीखें, हफ्ते में एक दिन रखें जिस दिन आपने छुट्टी करनी है, चाहे वो वेडनेसडे है, चाहे वो सैटरडे है, चाहे वो, आपने एक दिन बना लेना है, उस दिन आपने छुट्टी करनी है, उस दिन आपने कोई कॉलिंग नहीं करनी, किसी को कुछ बिजनेस नहीं बताना, किसी डाउनलाइन के साथ बात नहीं करनी, किसी के साथ नहीं करनी। उस दिन आपने हॉलीडे, हाँ, एक दिन की छुट्टी जरूर लेनी है आप सबने। जैसे 5 दिन दबाकर काम करो, सैटरडे डे ऑफ करो, या संडे डे ऑफ करो, जिस दिन भी आपको सही लगता है। अगर रेगुलर 5 दिन काम करो, बड़ा अच्छा है, 6 दिन के बाद एक दिन की छुट्टी लो, अपने आप को रिलैक्स करो, दिमाग करो, सैर वगैरह करने जाओ, अपने शहर घूमने जाओ, ठीक है, दोस्तों से मिलो, घर वालों के साथ बैठो। एक दिन का डे ऑफ भी जरूर लेना, ताकि आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, आपकी बॉडी, उसको रेस्ट मिल सके। पर ये नहीं है अभी आप दिन की 2 कॉलें कर रहे हो, 2 बंदों को बता रहे हो, आपको तो हाँ जी सर ने बोला था एक दिन छुट्टी लेनी है, और एक दिन छुट्टी ले ली, हर तीसरे दिन छुट्टी ले ली। हफ्ते में एक बार, 7 दिनों में एक बार, 4 हफ्ते होते हैं, 4 छुट्टियां लो, जरूरी है। डे ऑफ अपने आप को रेस्ट दो। मैं भी जब फॉरएवर में नया नया था, मैं भी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता था, तो मैं अपने आप को एक दिन घर पे रहता था, कुछ नहीं था करता, किसी से बात नहीं करता, रेस्ट करता था, अपने आप को रिचार्ज करता था उसी एनर्जी के लिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं जी। तो था, आपने अच्छे से सब कुछ जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसको फॉलो करना है, बार बार लगाना है। और क्लोजिंग वाली ट्रेनिंग को जितने नए इन फ्यूचर इस मीटिंग को लोग देख रहे होंगे, अ, तो आपने इस ट्रेनिंग को बार बार लगाना है जी। ठीक है, पिछली ट्रेनिंग्स को भी बार बार लगाना है, कुछ चीज ना समझ में आ रही, दोबारा दोबारा लगाओ, रट लो। सो आगे स्टार्ट करते हैं। डे 1 का वेबिनार हो गया, डे 2 का हो गया, डे 3 का हो गया, 1200 रुपया आ गया। उसके बाद आने के बाद आपको बताया था, रोज जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं सुबह 12 बजे और रात को 9 बजे वाली ट्रेनिंग्स, वो लगाते रहें। इसके बीच में आप अपना पर्सनल वेबिनार, कौन कौन कर रहा है नए दोस्तों के साथ पर्सनल जूम पे वेबिनार, कौन कौन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, थर्ड पार्टीज करा रहे होंगे अपने अपने अलग अलग एरिया से।
तो आपने वो जरूर करना है, ठीक है। और जब ये 3 दिन 4 दिन है ना, जैसे 10 तारीख को हमारा डे 3 का लास्ट वेबिनार था, और उसके बाद अभी 3 दिन आपने प्रॉपर ट्रेनिंग लगानी है। और इन 3-4 दिनों में आपका मेन क्या चीज है, बॉन्ड। आपका उस पर्सन के साथ बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। मतलब आपकी डेली उस पर्सन के साथ फोन पे बात हो रही है, आप उसको मार्केटिंग प्लान क्लियर करवा रहे हो। आपने अब क्या करना है, जब आपके पास 1200 रुपये आ जाता है, आप वो ट्रेनिंग लगाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे 2 CC के बारे में बताना स्टार्ट कर। 2 CC के बारे में मतलब नॉर्मल मार्केटिंग प्लान में 2 CC, सुपरवाइजर, एएम कितने सीसी के साथ होता है, मैनेजर कितनी सीसी के साथ होता है ना, सब लेवल्स के बारे में। मैनेजर, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मैनेजर बनने के बाद, मतलब मैनेजर के बाद के लेवल्स बताते नहीं है। आपने मैनेजर के बाद के लेवल्स भी बताने हैं उनको। बार बार ईगल मैनेजर के बारे में बताना है, मैनेजर ट्रीट के बारे में बताना है। मैनेजर ट्रीट क्या होती है, अगर आप साल के इतने सीसी करते हो तो आपको टूर मिलता है। ईगल मैनेजर टूर के बारे में बताना है, ग्लोबल रैली के बारे में बताना है, चेयरमैन बोनस के बारे में बताना है, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते रहना, ताकि पर्सन का जो इंटरेस्ट है और बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। अच्छा ये भी मिलता है, अच्छा ये भी मिलता है ना। पहले दिन इतना कुछ नहीं समझ में आता होता, धीरे धीरे, है ना। तो आपने बताते रहना है, बातचीत करते रहना है। और इन 3-4 दिनों में आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की नीड, प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करने के ऊपर जोर देना। आपने अपने बिहाफ से खुद से बताना है। आपको पता है फॉरएवर की जो एलोवेरा जेल आती है उसका क्या फायदा है, आपको पता है एलोवेरा जेल का ये फायदा है। एलोवेरा जेल पीने से मेरे मम्मी के जो बहुत सारी उसको प्रॉब्लम थी, वो कभी थक जाते थे, कभी ये था कभी वो था, वो उनकी ठीक होगी। ठीक है, मैंने तो उनको वैसे यूजली लिया था, उनका बीपी भी बढ़ता था, वो भी ठीक हो गया। वैसे तो हमारे प्रोडक्ट्स दवाइयां नहीं है, और देखिए ये कितने बड़े रिजल्ट है। तो आपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बताना है, आपने एजुकेट करना। आपने ये नहीं कहना मैं हमारे से प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट की, जैसे क्या करता है अमिताभ बच्चन, क्या करता है, नवरत्न तेल का फायदा बताता है, आज से ठंडा हो गया। तो आपने भी क्या करते रहना, इन 3-4, किसी को नहीं बोलना प्रोडक्ट लो। वो 1200 रुपये आपको सेंड कर चुका है, आपने उनको प्रोडक्ट भेज दिया है, मेक श्योर उनकी ज्वाइनिंग होगी, आपने उनको प्रोडक्ट भेज दिया है। और आपने इन 3-4 दिनों में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहना, प्रोडक्ट की जो नीड है वो क्रिएट करते रहना, है ना। इन्वायरमेंट में के बारे में बताते रहें। आपको एक बहुत ही देसी सी एग्जांपल है, वो सिखाता हूँ। पता क्या है, वो मार्केट में है ना, फियर, जो डर होता है, किसी भी चीज की डिमांड तभी बढ़ती है जब उस चीज के बारे में डर लोगों के दिमाग में जाता है। तो आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ, एक एग्जांपल है। वो एग्जांपल इन दिनों में आपने जरूर बतानी है। वो एग्जांपल क्या है, आपने भी शायद सुनी हो। वो एग्जांपल है, आपने मैं आपको बताता हूँ एलोवेरा काम कैसे करता है। ठीक है, एलोवेरा का ये फायदा है, एलोवेरा में इतने विटामिन है, मिनरल्स हैं, है ना, इतने बेनिफिट है एलोवेरा। नीड क्रिएट करते रहना। तो आपको मैं बताता हूँ कि जी एलोवेरा काम कैसे करता है। वही देसी एग्जांपल देनी है। अभी आपके गांव में, आपके जहाँ शहर में रहते हो, एक खोदी होती है कि चबच्चा होता है ना। तो उसको एग्जाम्पल के साथ पूछो, ये एग्जाम्पल जरूर देनी है। उसको एग्जाम्पल के साथ पूछो भी, मान लीजिए 10 साल उस चबच्चे की, उस खोदी की, जहां पे पानी जमा हो रहा है डेली, उसकी 10 साल 20 साल सफाई ना हो तो क्या होगा, वो कहेगा बंदा इसमें गंदगी आ जाएगी, यहाँ पे बहुत, है ना, गंदा पानी हो जाएगा। तो 30 साल सफाई ना करे, 40 साल सफाई ना करे तो क्या होगा, वो कहेगा बहुत गंदा पानी हो जाएगा। तो उसको एग्जाम्पल के साथ समझाओ कि वो खोदी अब बिल्कुल गंदी हो चुकी है, तो उसमें से अगर पानी निकालना है तो क्या चाहिए, टुल्लू पंप। ठीक है, तो अगर टुल्लू पंप के जरिए वहां से पानी निकालेंगे, क्या अकेला पानी आएगा ना, साथ में गंदगी भी आएगी, तो बोलेगा वो गंदगी भी आएगी। अभी अभी टुल्लू पंप के जरिए पाइपों के सहारे ऊपर जो हमारी टंकी है वहां पे पानी जा रहा है ना। तो पाइपों में भी गंदगी जाएगी, जी बोलेगा हाँ भाई गंदगी जा रही होगी। तो पाइपों के सहारे टंकी में कैसा पानी जा रहा है, साफ या गंदा, वो गंदा, है ना। तो आप अंडरस्टैंड करें, ऐसे ही वो टैंकी में से हमारे जो छोटी छोटी टूटियां हैं घर में लगी हैं, वहां पे भी गंदा पानी आ रहा है, वही हम पी रहे हैं ना। तो ऐसे ही क्या है क्या जी, हमारा पेट क्या है, खोदी है। दुनिया की ये वर्डिंग आपने जरूर बोली है, दुनिया की 99% प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, हमारे पेट से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है जी, हमारे पेट से शुरू होते हैं। बहुत सारे नए, ऐसा आप भी सुन लीजिए,
एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ एलोवेरा वर्क कैसे करता है ना। तो पेट से शुरू होती है। तो अगर पेट की हमने 10 साल सफाई नहीं की, 20 साल सफाई नहीं की, 30 साल सफाई नहीं की, तो दिल क्या हमारा टुल्लू पंप, वो ब्लड कैसा बना रहा है, गंदा ब्लड, एलडीएल, गंदा कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। ब्रेन में कैसा जा रहा है, हमारी टैंकी में गंदा जा रहा है, अधरंग हो गया, आई साइड वीक होगी, पैरालिसिस हो गया। तो सभी प्रॉब्लम्स कहां से शुरू होती है, हमारे पेट से। तो पेट की सफाई आज तक की आपने? तो पेट की सफाई क्या करता है हमारा एलोवेरा जेल। इसीलिए पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आज ही मैंने भी अपने बॉडी टेस्ट कराए, सारा कुछ नॉर्मल, कुछ भी सब कुछ ठीक है ना। वैसे ही जनरल चेकअप आप 2-3 साल बाद आपको कराना चाहिए, ताकि आपको पता चले भी हाँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने आज टेस्ट कराया तो सब कुछ नॉर्मल। तो मैंने एक ही चीज देखी भी, एलोवेरा जेल डेली पीता हूँ तभी क्लिनजिंग होती रहती है, तभी ये सब कुछ ठीक है ना। तो आपने ये स्टोरीज बतानी है। एक और एग्जाम्पल है टूथपेस्ट ब्रश वाली। आपने एग्जाम्पल के समझना है भी, आप मान लीजिए आपने 10 दिन ब्रश ना करोगे तो क्या होगा, वो बोलेगा स्मेल आएगी। अगर 40 दिन ब्रश ना किया तो क्या होगा, साथ में कोई बैठेगा भी नहीं, इतनी बदबू आएगी। 1 साल 2 साल 4 साल ब्रश ही नहीं किया, दांतों की सफाई नहीं की, तो क्या होगा, गल जाएंगे, बुरा हाल है ना, बीमारियां लग जाएंगी, है ना। तो आप उनको ये एग्जाम्पल के साथ समझाया भी, आपको 10 मिनट लगते हैं खाना खाने के लिए, और 10-15 मिनट आपके ये जो माउथ है इसमें खाना रहता है। 10-15 मिनट आपके माउथ में खाना रहता है, जहां पे इतने इतने सालों से खाना रह रहा है, 24-24 घंटे, फिर 20-20 साल, 30-30 साल, वहां पे भी तो सफाई की जरूरत है। कोई है 22 फुट लंबा ब्रश जो हम अपने मुंह में पाए और हमारे पेट की सफाई हो सके? बोलेगा नहीं। एलोवेरा सफाई करता है। तो वो एक आपके पास वीडियो होगी एलोवेरा की और बीटाडीन की। बीटाडीन डालते हैं उसमें, है ना, वो गंदगी है, जब एलोवेरा डालते हैं वो सफाई हो जाती है। तो ये चीजें आपने निकी मोटी, आपने कहना किसी को नहीं आप प्रोडक्ट यूज करें, है ना। नीड क्रिएट करनी है, आर्टिक सी की नीड क्रिएट करें, है ना। हेल्थ जो न्यूट्रिशन हमारे सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन को सामने देखने लगा लड़की है तो उसको स्किन केयर के बारे, प्रोडक्ट्स के बारे में, लड़कियों को बड़ा होता है ना, चाहे जितनी सुंदर मर्जी हो, जितना मर्जी फेस उनकी स्किन अच्छी हो, फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ फेस पे लगाते रहना होता है ना। उनको होता भी हम पता नहीं और कितना सुंदर बन जाए, दिख जाए। जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां बैठी होंगी, कहेंगी सर हमें बोल रहे हैं, और आपको ही बोल रहे हैं जी, जितनी बैठी हैं। तो आप अगर कोई सामने लड़की है तो उसको स्किन केयर के प्रोडक्ट के बारे में बताएं, जैसे हमारा क्लिंजर आता है, सीरम आता है ना, सीरम के कितने अच्छे बेनिफिट हैं, बहुत सारे स्किन रिलेटेड। आप तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए भंडार प्रोडक्ट्स के ना। तो एक काम तो आपने क्या करना है, इन 3-4 दिनों में प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करते रहे। तो जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होगी ये काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, पर्सनल वेबिनार लगा रहे हो, प्रोडक्ट की नीड क्रिएट कर रहे हो, और धीरे धीरे थोड़ा बहुत 2 सीसी के बारे में ये सिस्टम समझा रहे हो। उसके बाद अभी 7वें 8वें दिन आपने क्या करना है, जो मेरी आज होगी डेट 13, तो 3 दिन हो चुके हैं, कल का एक दिन और देंगे आपके पर्सनों को, वो ट्रेनिंग लगा सकें अपने पर्सनों को। जो कल ट्रेनिंग होगी 11 बजे वाली, रात के 9 बजे वाली पर्सनल वेबिनार, वो लगाएं, वो करें। 15 को मेरी वो होगी 2 सीसी प्लानिंग, है ना, 2 सीसी ट्रेनिंग, सीधा उसका नाम होगा मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग डिटेल में, भाई गुरिंदर सिंह बाजवा, है ना। वो ट्रेनिंग मैं करूंगा। तो वो जब भी इन फ्यूचर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फ्यूचर में इस वीडियो को देखेंगे, तो आपने क्या करना है जी, 7-8 दिन के बाद, 3 दिन वेबिनार, 3-4 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद, 7-8 दिन के बाद वो ट्रेनिंग उनको भेज देनी है, 2 सीसी ट्रेनिंग, ठीक है। तो उसमें मैं A to Z सब क्लियर कर दूंगा बंदे को। एएस क्यों करना है, क्यों करना चाहिए, एएस क्या होता है। आपने भी जितने नए इन फ्यूचर इस मीटिंग को देख रहे होंगे तो आपने भी 2 सीसी किया ही है ना। और बहुत सारे अभी यहाँ पे बैठे हैं तो आप सबने 2 सीसी किया, क्यों किया जी? है ना, आप सबने एएस अपना क्वालिफाई किया होगा, इसीलिए किया होगा ना भी, आगे आप बनना चाहते हो, आगे ग्रो करना चाहते हो और आपको क्लैरिटी होगी। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम ज्यादातर पर्सन, जितने भी पर्सन होते हैं, हम हमारा एएस कब करते हैं, हम हमारा 2 सीसी कब डन करते हैं? हम तभी, जब मैंने भी एएस डन किया था तो कब किया था, हम तब एएस डन करते हैं जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाए हमारे अंदर भी, हाँ हमारा काम चल पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कब आता है, ठीक है,
कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमारे साथ कोई ज्वाइन हो जाए, हमारे को कोई यस कह दे, ठीक है, जहां फिर हमारे जितने क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए, है ना। जिसने करना है उसने करना ही है। आपको सिंपल बता देता हूं, जिसने इस बिजनेस को करना उसने करना ही है, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना, ठीक है। तो आपने 15 को मेरी ट्रेनिंग होगी और इन फ्यूचर वो रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे ही आपके पर्सन ने डे 1 डे 2 डे 3 वेबिनार लगाया, 3-4 दिन उसकी ट्रेनिंग कराई, 12-9 वाली रात को, जहां से आप लोग बिल्ड हुए हो, जहां से आपका आप में नॉलेज आई है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, उसके बाद मेरी 2cc वाली आपने ट्रेनिंग लगा देनी है। 2cc ट्रेनिंग लगाते ही, जैसे ही आपने उसको 2cc ट्रेनिंग भेजी, तो सबसे पहले आपने डरना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, घबरा जाते हैं, 35,000 नहीं बताते हैं। तो आपने घर घबराना नहीं है। मार्केट में कौन सा ऐसा काम है, आपको भी पता है। अगर मैं फॉरएवर में 2cc ना करता तो मैंने क्या 2 करोड़ कमाना था? मैंने ये लाइफस्टाइल जीना था? मेरे ग्रुप में आजकल मेरे राजपुरा से मैनेजर आए हुए थे, एक का चेक 6 लाख का था, एक का चेक 4 लाख का था। क्या मैं उनकी तरफ देखकर उनको बोल रहा हूँ कि यार इनका कॉन्फिडेंस आज भी इतने लेवल का नहीं है, इनको 6 लाख रुपए महीने का आ रहा है ना। सो इन इतने लोगों का जो कैरियर है वो बनना था, नहीं बनना था ना। तो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो 35,000 से स्टार्ट हो सके, है ना। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। वो ट्रेनिंग में प्रॉपर जो आपकी 2cc प्लानिंग होगी मैंने बतानी है, 15 को होगी, इन फ्यूचर रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। 2cc ट्रेनिंग होने के बाद ही आपने एक स्ट्रेटेजी यूज करनी है, जो मैं इतने दिनों से आपको बता रहा था, स्ट्रेटेजी, ठीक है। पहले मैंने सोचा था अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर इसी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी, तो दोबारा दोबारा भी देखना ये स्ट्रेटेजी क्या है। तो जैसे आपको मैंने बोला, पर्सन 2cc कब करता है? जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तभी बंदा एएस करता है, और एएस ही बिजनेस शुरू होता है ना। तो आइए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना हूं। आपने स्ट्रेटेजी, जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी है वो क्या है, ताकि आपका जो पर्सन है उसका कॉन्फिडेंस यहां आ जाए और वो आपके साथ एएस करने को रेडी हो जाए। क्योंकि 70% काम तो अभी आपका हो चुका है, ठीक है। 15% मेरी ट्रेनिंग के बाद वो और हो जाएगा। 5% आपका काम रहेगा, वो आप स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे ना 2 लोगों को वेलकम कर रहा हूँ। मिस्टर मनीष, मनीष जी, आप अपनी वीडियो ऑन करें और अपने आप को अनम्यूट करें। एंड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। वेट सेकंड। और जो क्या नाम था उनका? कुमकुम। कुमकुम, कुमकुम, कुमकुम भाग्या। गुड गुड इवनिंग सर। कहाँ पे आप सभी? 1 मिनट। 2cc का प्लान आपको भी देना आना चाहिए। जो मैं प्लान दूंगा उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है कैसे 2cc का प्लान दिया जाता है। नबी जी ऐड होइए प्लीज। यस सर, मैं लाइट ऑन कर लूँ सर। और एक पर्सन को और ऐड करें जिसको हम, मनीष जी, आप मनीष जी को कर देना। जब मैं गोल बोलूंगा तब करना, ताकि सबको समझ आ सके। ये टेक्निक बहुत काम करेगी, मैं आपको लिटरली बताता हूँ। क्योंकि बंदे का जब कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा ना, तो उसके लिए बिजनेस करना का जो डिसीजन है, जो बीच विचार में फंसा होता है, करूं ना करूं, मेरे से होगा या नहीं होगा, वो एक साइड क्लियर हो जाएगा। यार मैंने अगर इसको समझा दिया, फिर आपने किसी और पर्सन के साथ बात करा दी, है ना, 2-3 बार दिन में वही करा दी, किसी ऐसे ही अपने पुराने एएस के साथ उसको नर्वस बनाकर बात कराते रहे। इससे क्या होगा, आपके जो एएस है उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उसमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी वो भी फोन पे किसी के साथ बात कर रहा है ना। और जो आपका नर्वस है उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उसको भी बिजनेस करना आसान होगा, उसको भी एएस करते सारी लोगों से बात करनी इजी रहेगी। जब तक बंदा 2cc नहीं करता, करवाते रहे, मतलब 2-3 दिन बात कराते रहे, दिन में 2-3 बार करवानी ही करवानी है बात। 2-3 दिन के अंदर अंदर बंदा एएस कर देगा। इसके बाद क्या करना है अभी मैंने वो भी बताना है, तो मीटिंग को लेफ्ट मत करना। पहले हम ये क्लियर पार्ट करते हैं, सीक्रेट स्ट्रेटेजी यूज कर ली, उसके बाद क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। नबी जी कहाँ रह गए? अगर आप बिजी हैं तो मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। मनीष, सर ये रहा मैं। तो आप अपने आप को पिन कीजिए ना, वो किया हुआ ऐड पिन था मैंने। आप मेरे साथ आ जाओगे ना। मैंने किया है सर, स्पॉटलाइट किया है मैंने।
एक सेकंड में दोबारा कर देता हूँ। हाँ तो मैं ही दिख रहा हूँ, वेट मैं करता हूँ यहाँ पे तुझे। हाँ अब अभी सभी ध्यान से समझना जी, ये है नवी, पर ये नवी जी नहीं है, ये है आपके नए प्रोस्पेक्ट जिन्होंने अभी अभी 2cc प्लान समझा है, ठीक है। तो मैंने उनको कॉल किया, हेलो नवी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ, तो आपने एएस का प्लान देखा तो आपको कैसा लगा, समझ में आया? बिल्कुल सर, क्लियर चीजें क्या क्लीन। तो बिल्कुल है ना। देखिए तो ये मेन बेस है, यहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सभी लोग यहीं से स्टार्ट करके, आपका फर्स्ट स्टेप ये है, आप एक कदम आप चलोगे, 10 कदम हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है। तो बाकी मुझे पता है आप ये तो क्लियर कर ही दोगे, पर आपके साथ मैंने ना एक पर्सन की बात करानी है। जैसे आपको तो 8-10 दिन हो चुके हैं, मेरे साथ आज ही एक नया दोस्त आया है, तो ओके मैंने उससे आपकी बात करानी है, ताकि उसके थोड़े से क्वेश्चन है, आप उससे बात कर सको, ठीक है। तो आप कर लोगे ना? बिल्कुल सर। तो अभी जिन्होंने अभी 2cc का प्लान समझा वो कह रहे हैं हाँ जी हम कर लें, ठीक है। तो अभी ऐड कीजिए, करना जी, उसको ऐड, मनीष को ऐड करना। हाँ, तो मनीष, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो अभी मनीष को मैंने पहले ही कह दिया, अभी मनीष अभी जहाँ पे आप हो मेरे एएस ऑलरेडी, आपको मैंने वो बताया, ठीक है। तो अभी मनीष को मैंने पहले ही फोन कर दिया, यार एक मेरा अभी अभी नोवस पर्सन है, 2cc का प्लान समझा है, तो तेरे से एक पर्सन की मैं बात कराने लगा हूँ। पुराने एएस को, जो ऑलरेडी आपकी टीम में एएस है, उसको जो रेडी करके रखना है आपने। तो मैंने फोन लगाया, हाँ, दोनों को कॉन्फ्रेंस में लगा दिया। तो हाँ जी नवनीत जी, हाँ जी मनीष जी, मनीष का नाम मनीष नहीं रहने देना, ये ना हो आपको कल को वो बंदा देखे। मनीष का नाम जैसे आपका ऑलरेडी पुराना है ऐसा, उसको कुछ भी एबीसी नाम रख दीजिए। मान लीजिए, हाँ जी रिंकू जी, आप बात कीजिए, आपके क्वेश्चन थे ना। तो अभी मनीष आप क्वेश्चन पूछें। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये क्वेश्चन था, मुझको लगता है ये काम ना फ्रॉड है। ओके, आपको लगता है कि काम ये फ्रॉड है? यस। ठीक है, मैं आपसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा रिंकू जी, कि आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है आज के टाइम पे जहाँ पे फ्रॉड नहीं होते हैं? कैसे सर? कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हो जो आपके नजर में, जो आपको लगता हो कि 100% बिल्कुल एथिकल इंडस्ट्री है, जहाँ पे 1% भी फ्रॉड ना होता हो। कोई ऐसी पता इंडस्ट्री नहीं। नहीं है? मतलब कहने का क्या है, मतलब कि कोई ऐसी इंडस्ट्री आज के टाइम पे नहीं है जहाँ पे फ्रॉड ना होते हो। यहाँ पे हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग काम आती है, हमारी अपनी नॉलेज काम आती है, हमें खुद देखना होता है कि यार हाँ, क्या चीज फ्रॉड है, क्या चीज सही है। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए आप आज स्टूडेंट हो, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में आज के टाइम पे फ्रॉड नहीं हो रहा है? ठीक है बस, ठीक है। वो अभी ये जो समझा रहे हैं नबी जी, ये आपका एक नया पर्सन समझा रहा है, जिन्होंने अभी अभी 2cc समझा है। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने पर्सन को समझा के रखो, ऐसे आपका एएस भी बिल्ड हो रहा है, आपका नोवस पर्सन भी बिल्ड हो रहा है, दोनों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। ऐसे आप और क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे मनीष मनीष जी ने पूछ लिया भी, सर मुझे लगता है यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं करेगा कोई, मुझे गाइड नहीं करेगा। अभी जो नया नया पर्सन जिसने 10 दिन से ट्रेनिंग ला रहा है, नहीं जी यहाँ पे बहुत सपोर्ट करता है। अभी नबी जी कैसे बात कर रहे हैं, पूछिए मनीष जी, मुझे लगता है सर यहाँ पे कोई सपोर्ट मेरे को नहीं करेगा। लगता है कि यहाँ पे ना सपोर्ट वगैरह नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर वाले बंदे को सपोर्ट की जाती है। देखो, अगर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं रिंकू, मुझे भी सिर्फ 8-10 दिन हुए हैं यहाँ पे काम को देखते हुए, बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जा रहा। क्योंकि जिनके साथ मैंने काम को स्टार्ट किया वो मेरे अननोन ही है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, बट हाँ, मुझे सपोर्ट अच्छे तरीके से किया जा रहा है, मुझे गाइड भी किया जा रहा है हर एक चीज को। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे हाँ सपोर्ट नहीं किया जाएगा। टीम पर 64 इतना बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप विदाउट सपोर्ट नहीं बन सकता। यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात बस करूं, मैंने, ठीक है। बस है ना। तो ऐसे जो आपका नया पर्सन होगा, जो उसको सही लग रहा होगा वो बताता जाएगा, है ना। तो उससे उसका क्या होगा, कॉन्फिडेंस। समझ आ गया जी? ये टेक्निक आपने अपने, जिन्होंने अभी अभी 2cc का प्लान समझा आपके दोस्तों ने, उन पे यूज करनी है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। समझ आ रही सबको? कैसा लगी टेक्निक?
बिल्कुल उसके खुद के भी डाउट क्लियर होंगे, तो ये टेक्निक से ना पर्सन का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और दिन में 2-3 बार ये करानी है चीज, ऐसे किसी अपने और एएस से बात करवानी है। अगर आपकी टीम में अभी कोई एएस नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में से किसी से भी बात करके रखें, यार एक नए पर्सन को 2cc प्लान दिया है, उसको बता दें पहले, ठीक है। और क्वेश्चन हर बार डिफरेंट हो, ये ना हो भी एक ही क्वेश्चन उसको पूछी जा रहे हैं तो उसको लगे यार मुझे पागल बना रहे हैं। क्योंकि देखिए यार, देखो यहाँ पे ना कुछ इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मुझे पहले दिन पता चल जाता भी 2cc फॉरएवर में करने होते ना, तो मैंने भी फॉरएवर में को ज्वाइन नहीं था करना। मुझे भी 5 दिन के बाद पता चला था भी 2cc कोई चीज है, 2cc ना की कोई शय है। क्योंकि क्या होता है, हम यंग होते हैं, हमारे पास कहाँ इतने पैसे होते हैं भी 30-35-40 हजार कहीं से ले आए, है ना। अगर हमें पहले दिन कोई बोलेगा ना यहाँ पे 35 हजार लगाना पड़ेगा, तो हर बंदा घबराता है। तो अगर मुझे पहले दिन कोई बताता तो मैंने भी नहीं थे करने, शायद आपको जो कोई पहले दिन बताता तो आपने भी नहीं थे करने। बहुत कम लोग होते हैं जो कर देते हैं, वन शॉट में कर देते हैं, जिनकी ज्यादा ही क्लैरिटी हो जाती है ना। तो मुझे भी 3-4 दिन ट्रेनिंग लगती रही, 4-5 दिन के बाद पता चला। तो ऐसे मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन थे जिनको 2cc के बारे में 7 दिन के बाद पता चलता। आज वो लोग, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 7 लाख कमा रहा है। अभी अगर उनको मैंने 5 दिन बाद 10 दिन बाद बताया, क्या मैंने गलत किया या अच्छा किया, आप खुद बताओ मुझे। मैंने गलत किया या अच्छा किया? अभी सभी कह रहे हैं जी बढ़िया किया, है ना। सो आप यहाँ पे ये मत सोचना यार ये तो पागल बना रहे, कोई किसी को पागल नहीं बना रहा। पहले दिन ही अगर आप इसके बारे में बता दें तो पर्सन डर जाएगा। जो उसका डिसीजन है, शायद वो करना चाहे शायद वो ना करना चाहे, तो वो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर उसने 2cc का प्लान देख लिया, ये टेक्निक भी यूज कर ली, फिर उसका डिसीजन है नहीं करना चाहता तो ना करे, है ना। हमने किसी की मिलते हैं, किसी के मगर थोड़ो पहना है। ठीक है मनीष जी, मैं आपको अनपिन कर रहा हूँ, आगे चलते हैं हम। अनपिन करना मैं, हाँ जी कर दी। ठीक है जी, समझ आ गई सबको। तो ये चीज क्या है, जैसे ही 2cc का प्लान आपने लगवाया, वो मैंने रिकॉर्ड कर देनी है वीडियो। 15 तारीख को वो मेरी अभी फर्स्ट 2cc की ट्रेनिंग है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे ही आपके पर्सन ने 7-8 दिन ट्रेनिंग लगाई तो आपने वो भेज देना है, ठीक है। सही लगा, अच्छा लगा। इसके बाद ये चीज 2-3 बार दिन में करते रहना है। दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, है ना। और ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहे, बॉन्ड बनाते रहे, रेगुलर पर्सन को ट्रेनिंग लगाते रहे, ठीक है। 3-4 दिन के अंदर अंदर पर्सन आपका 2cc कर देगा। इसके अलावा और आपने क्या करना, आपने क्या करना है जी, एक है ना पर्सनल मेंटोरशिप का मेरा एक पोस्टर आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, वो सेव करके रख लेना है। जैसे मान लीजिए आपने 1 तारीख से काम शुरू किया, जैसे अभी ये मीटिंग हो रही है, आज 12 तारीख है, 13 तारीख है ना, तो 15 को आपके पर्सन ने इसका प्लान लगाया, तो आपने क्या करना है, 21-22 तारीख तक की एक पोस्टर उसको शेयर कर देना है। अभी गुरिंदर सर का पर्सनल मेंटोरशिप जो ट्रेनिंग है उसकी हाई बना देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चैट में बता सकता हूँ। ठीक है, आपने पर्सनल मेंटोरशिप इसकी हाई बनानी है ना। मतलब अर्जेंसी क्रिएट करनी है, भी वो पर्सन 3-4 दिन के अंदर अंदर अपना एएस जल्दी से जल्दी करे, आपका टाइम खराब ना हो, इस चीज की हाई बनानी है। प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, ठीक है, ये चीजें बता सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं, आपने इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले टेक्निक यूज कर दी, उसके बाद पर्सनल मेंटोरशिप बाय गुरिंदर सिंह बाजवा, वो आपने पोस्टर आपके पास आ जाएगा, वो सेव करके रख लेना है। उसकी हाई बनाते रहना है, अभी जल्दी जल्दी अपना एस करें। आपका जो पर्सन है भी आप वो पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन लगा पाएगा, है ना। वो ओनली फॉर एएस है।
तो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। और 4 दिन जब आपने देख लिया अभी आपका पर्सन ने कोई ऑर्डर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, वो बोला मेरे पास 35,000 नहीं है, वही चीज जितने उसके पास पैसे हैं उतने मंगा लीजिए। 5,000 है 5,000 मंगा लीजिए, 10,000 है 10,000 मंगा लीजिए, भेजो। 15,000 है 15,000 का ऑर्डर डाल दीजिए। मैंने भी एक बार में 2 सीसी नहीं किए थे। मैंने पहले 10,000 का ऑर्डर डाला, ठीक है, फिर मैंने 10,000 का ऑर्डर डाला, फिर मैंने 5,000 का ऑर्डर डाला, ऐसे करके मैंने कुछ अपना 2 सीसी किया था। उस टाइम 25 में होता था, ठीक है। तो जरूरी नहीं है अभी पर्सन आपका एक बार में ही 2 सीसी करे, तो आपने पैसे मंगवा लेने, ठीक है। अगर वो बोल रहा है बाकी भी मैं थोड़े दिनों में अरेंज करूंगा, थोड़े दिन अपने पास रखे, तो ऑर्डर डाल देने। 4 दिन के बाद आपने क्या करना है, आपने फोन लगाना है जब आपने देख लिया अभी पर्सन घबरा रहा है ऐसे या कुछ भी है। हेलो राहुल, और यार बढ़िया, कैसे है, सब ठीक है। राहुल यार तेरे लिए गुड न्यूज है, अभी अभी बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, तूने यस करना था ना। अभी अभी क्लोजिंग के दिनों के लिए आखिरी 8 दिनों में एक ऑफर आया है, भी आपका जो 2 सीसी है 35 की बजाय 26,000 में हो जाएगा। तो अगर तूने 26,000 में कर दिया तो तू अपना 2 सीसी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अरेंज कर ले। तो आपने 3-4 दिन के बाद उस चीज की अर्जेंसी क्रिएट करनी है, अभी सिर्फ 4, 8, 7 दिनों के लिए। ये नहीं बताना शुरू में पूरा महीना है बंदा के ठीक है हौली हौली कर ले। इससे क्या है ना, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, बड़ी चीजों का सिस्टम वेस्ट होता है। तो आपने ये गलतियां नहीं करनी। वही बात है, 10 लोगों से बात करोगे, 10 आपके साथ अगर रेडी चल रहे हैं, 10 लोगों ने 12, तो जरूरी नहीं है 10 के 10 2 सीसी करेंगे, हो सकता है 10 में से एक ही करें, पर करेंगे जरूर। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, ये टेक्निक इस सिस्टम के जरिए बिल्ड करना, ठीक है। और रेशो को मत भूलिए, वही चीज फिर बोल रहा हूं, शायद शुरू में रिजल्ट ना आए, कोई बात नहीं अगर नहीं आ रहा। इसके अलावा आगे एक चीज और करनी है, पर्सनल मेंटरशिप कर दी, सब कुछ कर दिया, अभी बड़े यार मम्मी नहीं मान रहे, डैडी नहीं मान रहे, आते ना जी क्वेश्चन। जब मैंने फॉरएवर शुरू की मेरे मम्मी डैडी भी नहीं थी मान रहे, तो मैंने क्या किया, मेरी जो अपलाइन थी मैंने उसको अपने घर में ले गया। मैं कि मेरी बात तो सुन नहीं रहे मेरे घर वाले, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आ जा यार मेरे घर चल, मेरे घर वालों को समझा, मुझे तो समझा दिया, मैं वाले करते ना दिक्कतें। तो घर वालों की हमेशा आदत होती है, वो पड़ोसी के बेटे की बड़ी तारीफ करते हैं, उसको देख वो ऐसा बन गई, वो डॉक्टर बन गई, वो फलाना हो गया, वो ऐसा हो गया, है ना। अपने बच्चों की हमेशा गलतियां निकालते रहते हैं। तो जब थर्ड पर्सन आपके पेरेंट्स के साथ बात करता है तो उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, ट्रस्ट है, वो बिल्ड हो जाता है। उनको क्योंकि आप चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आप अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे। उनको हमेशा नहीं लगेगा भी आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो हर पेरेंट्स घबराते हैं अभी कहीं हमारा बच्चा कहीं गलत जगह ना फंस जाए, कहीं हमारा बच्चा कहीं गलत जगह ना फंस जाए, उनका डाउट सही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यंगस्टर के पास पैसे कहाँ से आएंगे, उसके पास तो नहीं होते। अगर कोई जॉब करता है तो होंगे, उसके पास अगर कोई नहीं करता, जो यंगस्टर स्टूडेंट्स होते हैं वो तो अपने घर वालों से पैसे मांगेंगे ना 2 सीसी के लिए। तो आपने क्या करना है, तो मैंने क्या किया, घर अपने अपलाइन को घर पे ले गया, उन्होंने सभी घर वालों को, मम्मी आंटी चाचा जी डैडी सबको इकट्ठा कर लिया। वो लगा हुआ है एलोवेरा, ये है कंपनी हमारी, ये सब कुछ लगा हुआ है समझाने। उसकी बातें सुनकर यार, है ना, कॉन्फिडेंस देखकर, एनर्जी देखकर घर वालों को लगा हाँ भाई सही है काम। घर वाले कहते ठीक है कोई नहीं, करके देख लो 8, अगर तूने हटना नहीं है करके देखना ही है, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, जब आपका पर्सन बोले मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, तो आपने क्या बोलना है, मेरे से बात कराइए। तो आप सबने, आपने उस पर्सन की मम्मी पापा से बात करनी ही करनी है। हेलो आंटी जी नमस्ते, और कैसे हो, पैरी पहनना है, सत श्री अकाल, जैसे भी आप बोलते हो, ठीक है। तो आंटी जी आपको पता होगा आपके इन्होंने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया है ना। तो ये बहुत एक्साइटेड है इसको करने के लिए। तो ये बोल रहे थे मेरे मम्मी मना कर रहे हैं, तो उसके मम्मी बोले हाँ बेटा मुझे ये काम गलत लगता है, ये ऐसा लगता है। नहीं नहीं आंटी जी ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ पे ये है, ये लोग पर्सन ऐसे कमा रहे हैं। मैंने भी शुरू किया था, मुझे भी शुरू में लगा था भी हाँ शायद भी ये काम सही नहीं है, ये गलत है। पर आज देखिए मुझे 2 महीने हो चुके हैं, मेरा पहला 12,000 का चेक आया, ठीक है, मेरी अप्लाई है ना वो इतनी सपोर्ट कर। तो आपने उसकी मम्मी से बात करनी है, हाँ जी आपकी। और एक चीज और बोल देनी है,
आंटी जी कल को ये ना हो आपका बच्चा 5 साल बाद बोले भी हाँ मुझे मौका मिला था, मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। ठीक है। सो आपने मम्मी पापा से बात कर ली, मम्मी पापा से बात कर दी, मम्मी पापा को इम्प्रेस कर दिया। मम्मी पापा को इम्प्रेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है। अपने पर्सन को बोले गुरिंदर मेरा प्रोफाइल दिखा दें इंस्टाग्राम पे, उपिंदर जी का दिखा दें, है ना, कितने मैनेजर्स हैं, किसी का भी प्रोफाइल दिखाएं, ये देखिए ये पर्सन कर रहे हैं ऐसी। तो कोई भी पर्सन मम्मी डैडी को किसी को क्या प्रॉब्लम होगी जब आपने बात कर ली। जब तक वो पर्सन अपनी मम्मी डैडी से बात कर रहा है, बहुत कम लोगों के मम्मी पापा मानते हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा सपोर्ट ही नहीं करते बहुत टाइम तक, मैनेजर बनने के बाद सपोर्ट किया, है ना। सो आपने उनके मम्मी पापा से एक बार बात जरूर करनी है। तो जैसी बात की पर्सन को कॉल लगाइए, ठीक है देखिए अब तो आपके मम्मी भी रेडी हो जाए, अभी बेटा एक काम कर, अब जिद पकड़ ले, अगर बाकी करना चाहता है, तेरी जिद के आगे कुछ नहीं है। अभी तेरी मम्मी ने भी सब कुछ रेडी यहाँ कर दी, अभी तूने जिद पड़नी है, मैंने तो ये करना ही करना है। और एक वर्डिंग मम्मी को जरूर बोली है, डैडी को जरूर बोली है, डैडी 1 साल मुझे दे दीजिए, अगर 1 साल में मेरा कुछ ना बना जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। मैंने भी यही बात बोली थी अपने डैडी को मम्मी को, मैं 1 साल दे दीजिए, अगर कुछ ना बना तो जो आप बोलोगे वो मैं कर लूंगा। और एक बात और बोली थी, जब वो बोल रहे थे घर पे बैठ जा तुझे ये काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कहा मुझे चाहिए वरना गाड़ी, या तो वो दिला दो, महीने का 1 लाख रुपया देना शुरू कर दो, अगर दे सकते हो मैं फॉरएवर नहीं करता, अगर नहीं दे सकते तो मुझे ये काम करने दो। तो आपने ये पर्सन को अपने को गाइड करते भी ये बातें बोली। तो जब इतना कॉन्फिडेंस अपने बच्चे का कोई भी पेरेंट्स देखते हैं ना भी यार इतनी बातें कर रहे हैं ना, क्योंकि जब मैंने डैडी को बोला डैडी 1 साल दो 60,000 महीने का आएगा, तो घर वालों को भी लगता है कि शायद इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है तो वाकई शायद कुछ बढ़िया काम ही। तो घर वाले भी आपको अलाउ कर देते हैं, हाँ ठीक है कर ले, करके देखे। पढ़ाई मत छोड़ना, घर वालों को बोल देना हाँ जी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे, पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, डिग्री तो चल ही रही है। मैनेजर बनने के बाद मेरे घर वालों को पता चला था भी मैंने मुड़ के अपनी वेब डिजाइनिंग की कोई क्लास ही नहीं लगाई। ठीक है। तो जब मैनेजर बन गया 70,000 का चेक आ गया, फिर क्या बोलना था उन्होंने, मैंने कहा मम्मी मैंने तो क्लास ही नहीं लगाई। उल्टा मैंने ये भी बोला भी जो मेरी फीस थी जो आपने मुझे दी हुई थी आधी, उसके मैंने 2cc कर लिए थे। तब क्या मुझे गालियां, आप गालियां पड़ती हैं, कोई भी नहीं गालियां पड़ती, है ना। सो इस तरीके के साथ आपने अपने पर्सन की क्लोजिंग करनी। क्लियर है। अभी ऐसे आपने अगर अपने साथ 10 लोगों को लेकर चले, अगर 10 लोगों ने आपको 1200 भेजा हुआ है और उन्होंने सबने 2cc कर दिया, तो कितने का चेक आएगा? 20cc का कितना चेक आएगा देख लीजिए। एक पर्सन से 6-7 हजार आता है, थिंक, है ना। मौजा ही मौजा। सो सही आया, समझाई क्लोजिंग कैसे करनी है, ये बेसिक है। कई बार हम बेसिक चीजों को भूल जाते हैं, तो यही चीजों को भूलना नहीं है, इसको ही यूज करना है। हो जाएंगे एएस बन जाएंगे, कर देगा बंदा 2cc, बहुत ज्यादा रोल की क्या वीडियो भेज दो, डाटा भेजते रहो, सेंड करते रहो, जिसने करना है वो कर ही लेता है। 2cc छोड़ो, आप लाख रुपया बोलोगे वो भी बंदा करे जब उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो गया। तो एंड में फिर बता रहा हूँ, इस चीज को बार बार देखें, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास आ जाएगी। जो शुरू में जो वॉइस रिकॉर्ड हुई थी वो मैं कट कर दूंगा। तो 2cc छोड़ो सर, डायमंड मैनेजर होगा, है ना। क्लियर है जी। तो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। तो इस ट्रेनिंग को बार बार लगाना और अपने पर्सन की क्लोजिंग करना। 15 तारीख को मेरी वो 2cc की प्लानिंग की वो ट्रेनिंग है। जैसे ही वो हुआ तो आप सबने ये टेक्निक यूज करनी है, सब जो बातें मैंने आपको सिखाई हैं इन चीजों को फॉलो करना है। और जैसे ही आपके पॉइंट डलते हैं, आपका 2,000 का चेक आए, 5,000 का है, 10,000 का है, तो ग्रुप में जरूर शेयर करना। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा भी हाँ, अगर जो मैंने आपको टेक्निक्स जो चीजें सिखाई ताकि आप लोगों का बिजनेस 10x हो सके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत जो मैंने लगाई है वो जाया नहीं गई, बाकी रिजल्ट। और एंड में फिर बता रहा हूँ 3 मंथ रूल, हो सकता है शुरू में ना आए, शुरू में जस्ट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप सीखो, धीरे धीरे आप परफेक्ट बनो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। जब हम गलतियां करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर ही हम परफेक्ट बनते हैं। ठीक है।
किसी का कोई डाउट क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है तो मुझे बता सकते हैं, हम क्लियर कर सकते हैं, बाकी मीटिंग को एंड करते हैं। ये था आज की क्लोजिंग का टॉपिक, तो ऐसे आपने क्लोजिंग करनी है, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आ रहे हैं तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब कितने कितने सीसी डालेंगे जल्दी जल्दी मुझे ये भी बता दे सभी। इस महीने फिर कौन कौन कितने सीसी डाल रहा है? पूरे 20 दिन पड़े हैं। अनूप जी 10 सीसी, 6 सीसी, 10 सीसी, 40 सीसी डायरेक्ट, 15 सीसी। तो कमिटमेंट है, जितने बोलते हो उतना करना भी होता है, ठीक है। 99% काम आपको करके दे दिया सब कुछ। आपका जस्ट एक ही काम होना चाहिए, कॉलिंग करते रहें, अकिए मत, थकिए मत, लगे रहें, कॉलिंग करते रहें, पर्सन को वेबिनार में बिठाते रहें, ठीक है। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक फॉर अक्टूबर, और आने वाला 2023 आपके लिए बेस्ट